विरोध और किसान मन के जो सहयोग से हम सबला पुनः कांग्रेस के अमल नगर में, नगर निगम में और ग्राम पंचायत में। तो वो राशि कहाँ गई भाई? वादे पे कभी खड़े नहीं उतरती ये सरकार। 2300 का झुंझुना पकड़ाकर अंतर की राशि बाद में देने की बात करती है। बोरा उपलब्ध नहीं कराती, बारदाना उपलब्ध नहीं कराती, लेकिन विभिन्न स्थानों में घूमने से नहीं चुपती ये सरकार के मंत्री, लेकिन किसानों का समस्या हल करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मुहारा धान खरीदी केंद्र के पास अभी हम खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि 14 नवंबर से धान खरीदी, किसान की धान खरीदी का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में शुरुआत हो चुका है। एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि धान खरीदी जो समिति है वो सड़क के उस पार है और सड़क के एक तरफ में कांग्रेस का ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और पूरे कांग्रेसी आज यहाँ पर मौजूदा तौर पे आए हुए हैं। और क्या कुछ इस धरना प्रदर्शन को लेकर के बातें कही जाती है, क्या कुछ सवालें उठ करके आ रहे हैं और आखिरकार सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर जब धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है तो शुरुआत होने से अब तक में धान खरीदी, किसान की धान खरीदी को लेकर के इतने सवाल उठना तो लाजमी थे। इस लाजमी सवाल को लेकर के हम आज बात करेंगे। छावड़ा जी, आज यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, क्या कुछ विषय है? आज का विषय जो है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैद जी के निर्देशानुसार सभी जगह पूरे प्रदेश में जिला ब्लॉक मुख्यालयों में किसानों के सपोर्ट में, समर्थन में आज धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें भाजपा सरकार ने अपने चुनावी वादे में 3100 रुपये धान खरीदने का और पूरा पैसा तत्काल देने का वादा किया था, जिससे भाजपा सरकार मुकर गई है। 31 रुपये का धान खरीद के और ये अभी मात्र 2300 रुपये दिए हैं और साथ में अभी केंद्र का समर्थन मूल्य जो है 117 रुपये घोषित हुआ है। तो इस प्रकार जोड़कर 3100 और 117 रुपये 3217 रुपये उनको देना चाहिए, जिस पर जो है भाजपा सरकार 117 रुपये की जो केंद्र की राशि है वो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जो कि वादा खिलाफी है, किसानों के साथ अन्याय है। और साथ में तौल के लिए जब हम अभी किसानों की निगरानी समिति का गठन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैद जी के निर्देशानुसार हमने दौरा किया निगरानी समिति का गठन करके, तो उसमें देखा गया कि 40 किलो 600 ग्राम जहां धान लेना चाहिए वहां पे ये 40 किलो 900 ग्राम, एक 40 किलो 200 ग्राम, एक 40 किलो 400-500 ग्राम तक के धान लिया गया। इस प्रकार 300 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम धान प्रति बोरे से लिया जा रहा है। वो किसानों के हक को मारा जा रहा है। किसानों के मुंह का निवाला जो मेहनत से किसान धान पैदा करके यहाँ बेचने के लिए लाया है, उस गाढ़ी मेहनत की कमाई को भाजपा की सरकार अपने जेब में डाल रही है। ज़्यादा वहाँ नाप तोल करके और अतिरिक्त जो धान की वो है उसको फसल है उसको अपने जेब में डाल रही है। और उसके साथ साथ में जिस प्रकार से ये वादा खिलाफी कर रही है, तो निश्चित रूप से हम सब ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और उससे भाजपा सरकार सख्ते में है। ये उनकी मजबूरी है कि किसी भी प्रकार से ये उनकी इस प्रकार से सदमे में आ चुकी है कांग्रेस के किसानों के साथ समर्थन में इस प्रकार से धरना आंदोलन से, कि वो उनको मजबूरी में देना पड़ेगा, चाहे वो 25 तारीख के अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी के कुछ कार्यक्रम होने वाला है जहाँ तक उसमें दें या उसके पहले दें, क्योंकि किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने लगातार इस आंदोलन को और उनकी मांग को पूरे प्रदेश में इतने तगड़े तरीके से कर रहे हैं। तत्काल किसानों को राहत मिले, उनका समर्थन मिले कि भाजपा सरकार को आगे चुनाव है, इसलिए उनको मजबूरी है कि नगर पंचायत, नगरीय निकाय से लेके जिला पंचायत, जनपद और सरपंच के चुनाव होने हैं। तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि इनको पैसा निकाल के देना पड़ेगा। और ये मत सोचें कि वो हमने दे दिया, ये किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस ने जो आंदोलन किया, किसानों के लिए जो आंदोलन किया, कांग्रेस ने जो यहाँ पर उसके लिए कहा है, और किसान लगातार आंदोलन कर रही है, उसके कारण मजबूरी में भाजपा सरकार को देना पड़ेगा। किसानों की इस धान खरीदी को लेकर के बारदाने का विषय हो या धान के उठाव का विषय हो, इस पर अभी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जी देखिए, जैसा कि हमने ये 3 तारीख को धान निगरानी समिति जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जारी हुए थे, आदरणीय वरिष्ठ विधायक दलेश्वर साहू जी के नेतृत्व में हमने मुहारा सोसाइटी और ढाबा सोसाइटी वहाँ का दौरा किया। वहाँ बारदाने की समस्या लगातार बढ़ी हुई है।
पिछले भूपेश बघेल जी के सरकार में बारदानों का संकट भाजपा हो हल्ला उठाती थी, लेकिन अभी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो बारदाने का क्या हुआ? यह धान मिलर्स की समस्या की, धान की उठाव की समस्या, ये इनको सोचना पड़ेगा। जैसे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि इनकी नीयत में खोट है, जो अंतर की राशि है उसका वितरण कब करेंगे, इस बारे में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए। ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं किसानों को। किसानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये इनका कहना है। लेकिन वहीं पर ही एक सवाल और उठ करके आता है कि अभी विगत वर्ष में आप लोगों की ही सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, तो क्या उस समय लाजमी नहीं था कि इन धान खरीदी केंद्रों पर जा करके जांच करने का? कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेसों की हितैषी सरकार थी। आज ये 2500 रुपये जब हमने दिया, कांग्रेस सरकार ने दिया, तो 3100 रुपये देने का ये लाइन कहाँ से शुरू हुआ? आज किसानों को देखने वाला कौन था? पहले जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने किसानों के हित में, चाहे नरवा गुरुआ गरवा भाड़ी हो, चाहे किसानों के लिए पानी की योजना हो, चाहे किसानों के लिए फसल खरीदी का हो, रबी फसल, खरीदी फसल, धान गेहूँ मक्का से लेके उड़द दाल सब्सिडी जो हो, ये तो कांग्रेस ने किया है। तो ये 3100 रुपये देने का प्लान जो हुआ, ये हमारे कांग्रेस सरकार की देन है। ये अपना नहीं कर रहे, ये कांग्रेस सरकार की योजना में ही ये है। वो तो हम भी कब दे रहे थे, हमारी सरकार आती तो हम भी आगे करते और इससे बहुत अधिक करते। लेकिन ये जो बात है, जहाँ तक कि आपने कहा, तो हर जगह किसानों के लिए कांग्रेस सरकार जब थी हर चीज़ें नियंत्रण में रहती थी और निगरानी समिति के साथ बोल रहे हैं, तो हमारे यहाँ के लोग बाकायदा जाते थे, किसानों को वहाँ पर ऊपर से वो व्यवस्था रहती थी कि कोई तकलीफ किसानों को ना हो, किसान कभी परेशान ना हो। इसलिए हमारे समय में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और जहाँ कहीं आवश्यकता महसूस हुई, कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ जाके सुधारा गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का आज एक दिवसीय राजनांदगांव में प्रवास था। इस प्रवास में कांग्रेस सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा है उन्होंने कि झूठ की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। आदरणीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने जो आप बोल रहे हैं कहा है, तो विजय शर्मा जी राजनांदगांव जिले के प्रभारी हैं और भाजपा सरकार का जो संगठन है पंगु है, वो तो आज पता नहीं विजय शर्मा जी को कैसे यहाँ पे एंट्री मिल गई। रमन सिंह और उनके पुत्र अभिषेक सिंह के अलावा राजनांदगांव जिले में वो किसी को पैर नहीं रखने देते। तो पहले तो वो रमन सिंह और अभिषेक सिंह से लड़ लें, उसके बाद कोई चीज़ को बात करे। ये तो उनके खुद कानून, उनके नियम, उनके संगठन में नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो आज आए हैं, इतने साल समय के बाद आप खुद देख लीजिए, वो आना चाहते भी होंगे तो नहीं आ पाते, क्योंकि रमन सिंह और अभिषेक सिंह यहाँ पर अटैक है कि कोई नहीं आएगा, क्योंकि उनके खुद के नेता जब आएंगे तो भाजपा की 15 साल के मुख्यमंत्री की पोल पट्टी खुल जाती है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं है। रमन सिंह ने, अभिषेक सिंह ने कुछ किया ही नहीं है, सिवाय अवैध दारू, अवैध शराब, अवैध जुआ, अवैध सट्टा। इनका सरगना कौन है? जब जब अभिषेक सिंह आ रहे हैं तब तक कोचियों की दारू की अवैध बाढ़ आ रही है। ये सब का पता उनको और लगेगा करके, और बहुत सारी बातें हैं। विकास कुछ धरातल पे हुआ नहीं है। आप देख लीजिए, आज प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज इस स्थिति में मोहताज हो चुके हैं कि अपने क्षेत्र के काम को जोड़वाने के लिए आज साय सरकार के सामने में हाथ जोड़ के खड़े हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री का क्षेत्र चमन हो जाता है। अभी देख लीजिए कि अपने क्षेत्र की समस्या को जोड़वाने के लिए, मतलब कितनी समस्या उनके बीच में थी, इसका मालूम है, प्रमाण है कि इन्होंने काम ही नहीं किया अपने क्षेत्र में। तो ये अपने क्षेत्र में कुछ काम नहीं कर पाए। अब ये साय जी के सामने दरबारी होकर खड़े हैं कि मेरे क्षेत्र में ये अभी समीक्षा बैठक ली कि ये चीज़ों को जोड़ दिया जाए ताकि मेरे क्षेत्र में ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। अभी वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कई जगह पंचायतों में कुछ खेल मैदान बनेंगे, तो क्षेत्र में विधानसभा में तो कभी बोल रहे हैं कि अस्पताल की व्यवस्था के लिए हम सामान लेके आएंगे, अस्पताल के डॉक्टरों के लिए। 15 साल का मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपनी खुद की पोल खोल दी है समीक्षा बैठक लेके, और समीक्षा बैठक भी कांग्रेस के दबाव में ली गई है कि उनके क्षेत्र की जो लापरवाही ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हमने उनको जिंदा किया, जागरूक किया कि आप करिए, इधर अपने क्षेत्र की व्यवस्था देखिए। तो ये व्यवस्था, ये दुर्गति है कि उनको खुद को अपने लोगों के सामने खड़ा। और ये 5 साल में 1 साल बीत चुका है, 4 साल में रमन सिंह अपने जो वादा किए थे वो नहीं कर सकते पूरा। हमको पता है पिछली घोषणाएं पूरी नहीं हुई। वो सिर्फ उनको ध्यान है कि अभिषेक सिंह जी कैसे आगे गद्दी में विराजमान हो जाए और सत्ता मेरी सत्ता को संभाले, उसके सिवा रमन सिंह का कोई जनता पे किसी पे ध्यान नहीं है। ये तो किसानों की बात हो गई। वहीं अगर दूसरे विषय के, जैसे कि आपने शराब की बात को खोले थे, तो शराब के विषय में अब देखा जा रहा है कि जब आप लोगों की सरकार थी तब उनके द्वारा कई सारे धरनाएं, प्रदर्शन किए जाते थे, आवाज़ें उठाया करते थे कि शराबबंदी को लेकर के। लेकिन अब विष्णुदेव साय की सरकार है और जगह जगह पर शराब दुकान की बढ़ोतरी होते जा रही है।
जगह जगह पे शराब दुकान जब से भाजपा सरकार आई है तो कांग्रेस के समय में दुकानें दरबार शराब की बंद करने वाली भाजपा की सरकार के मुंह में दही जम गई है। क्या बताइए, डॉक्टर रमन सिंह अपने क्षेत्र में खुद यहाँ पर अवैध, भाई सीधा सा हमारा आरोप है कि दारू यही बिकवा रहे हैं अवैध। हमारे भाई आप अपने क्षेत्र में सुधार नहीं पा रहे हैं तो किसको संरक्षण मिल रहा है? अभी युवक कांग्रेस ने भी आंदोलन किया, लाइव भी दिखा रहे हैं कि देखिए शराब बिक रही है। तो संरक्षण है, प्रशासन को टाइट कर दिया गया है डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा, इसलिए वो कार्रवाई पारदर्शिता से नहीं कर पाते। अब पूरी जो अवैध शराब, अवैध दारू बिक रही है और आगे और बढ़ोतरी होने वाली है, कई दुकानें खुलने वाली है, अभी जानकारियाँ आ रही है। तो इसके सरगना कौन है? हम तो यही डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के स्थानीय विधायक उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके सुपुत्र जब आते हैं यहाँ पे तो कोचिए और बढ़ जाते हैं लगातार। जब बढ़ रहे हैं, अभी कुछ हैं तो अभी आगे और आएंगे तो और बढ़े मिलेंगे, आगे और आएंगे बढ़े मिलेंगे। तो ये दारू क्यों अवैध जो बिक रही है, ये रमन सिंह जी को हम आप ही के माध्यम से पूछ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से पूछ रहे हैं, उस पर क्या नियंत्रण किए हैं? शराब, सट्टा, जुआ, यहाँ पे कानून नाम का जो व्यवस्था जो है, जिसको कानूनों के हाथ बांध के रखे हैं इन्होंने, और लोगों को छुड़वा दिया जाता है या पकड़ाया नहीं जाता है, तो ये कौन कर रहा है? सरकार किसकी है? इसका जवाबदार तो स्थानीय क्षेत्र के डॉक्टर रमन सिंह ही रहेंगे ना। आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के विजय शर्मा जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। भाजपा अपने छल प्रपंच पे ही बोलती है कि भारी जीत दर्ज कराएगी। भाजपा यदि ईमानदारी से लड़ ले चुनाव तो भाजपा की स्थिति वो नहीं है कि भाजपा 10 सीट भी जीत जाए। इसलिए ये दबाव डालना, जिस प्रकार का हेर फेर करना, मशीनों में हेर फेर करना और कई प्रकार के छल प्रपंच करना, इसलिए है कांग्रेस अपने पूरे ईमानदारी से ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, जनता पे भरोसा करते हुए चुनाव लड़ेगी। और निश्चित रूप से हम जनता से निवेदन भी करते आ रहे हैं और जनता भी समझ रही है भाजपा के क्रियाकलापों को, तो हम भाजपा की बातों को ध्यान नहीं देते। ये झूठी सरकार, वादा खिला की सरकार है और बोलने में और करने में उठा पटक करके, छल प्रपंच करके सीटें लाने में जो माहिर है वो उसका षड्यंत्र है। वो कांग्रेसियों के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर आज क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें आप तस्वीरों पे देख पा रहे होंगे। आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि 10 दिसंबर का ये दिन है और इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेसियों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन को लेकर के आखिरकार सरकार क्या कहती है, सरकार के पास ये सवाल पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, क्या उनके जो वादे हैं वो पूरे हो पाते हैं कि नहीं, ये तो देखने का विषय रहेगा। लेकिन बड़ी बात तो अभी ये है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों में क्या रणनीति तय होती है और किस प्रकार से चुनाव पर अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं। इस आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा गया है, वो सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। यूआर वाई CG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।